Hello students, welcome to our channel किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 12 ये हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, इसमें आज बीटी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बीटी के क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें बोल रहा है टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें हमें टिक करना है। इसमें ए नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ पार्ट्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल इज, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के कंस्ट्रक्शन के लिए मिनिमम कितने पार्ट्स का रिक्वायरमेंट हमें होता है। आप वर्कशीट 1 से वर्कशीट 4 तक का कंस्ट्रक्शन किए हैं, उसमें आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन में आपके पास 5 चीजें दी हुई थी। 5 चीजें दी हुई थी, कभी 3 साइड्स 2 एंगल्स, तो कभी आपके पास कुछ और, बट मिनिमम जो रिक्वायरमेंट था आपके पास वो 5 था। उसमें एक क्वाड्रिलेटरल में आपको पता है 4 साइड्स होंगे, 4 एंगल्स होंगे, 2 डायगोनल होंगे, यानी टोटल 10 चीजें होंगी। उसमें से कम हमारे पास 5 चीजें होनी चाहिए, इसलिए हमारा करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो 5 होगा। अब हमारे पास बी नंबर में क्वेश्चन आता है टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम द मिनिमम नंबर ऑफ डायमेंशंस नीडेड इज। मिनिमम नंबर ऑफ डायमेंशंस क्या होगा? आपको पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए कम से कम अगर उसमें लेंथ एंड ब्रेथ दे दिया रहे और एक एंगल रहे तो हम इजीली उसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसलिए मिनिमम हमें कितने पार्ट्स चाहिए? मिनिमम हमें 3 पार्ट्स चाहिए। इसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए। इसमें 5 क्यों हो गए? क्योंकि इसमें अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन जनरल क्वाड्रिलेटरल में नहीं होती है, बट इसमें पैरेललोग्राम में होती है, इसलिए 3 अगर चीज़ें हों तो उससे भी हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब हमारे पास सी नंबर में आता है द मिनिमम नंबर ऑफ डायमेंशंस नीडेड टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इज। अगर एक स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन करना हो तो मिनिमम कितनी चीज़ें दी होनी चाहिए ताकि हम कंस्ट्रक्शन कर सकें। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन है 1 2 3 4, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 होगा। अब क्यों होगा मैं आपको बता रही हूँ। आपको पता है अगर एक साइड का लेंथ दिया हो, इट मीन्स क्या है, एक साइड का लेंथ जितना होगा उतना ही हर एक साइड का लेंथ होगा, क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड्स का लेंथ इक्वल होता है। एंड उसके बाद आपको पता है कि उसमें हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसलिए अगर एक साइड दे दिया रहे तो फिर एक साइड का मतलब ऑल 4 साइड्स की वैल्यू हमें पता चल गई एंड एंगल की वैल्यू तो हमें पता है ऑलरेडी, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन ईजिली कर सकते हैं। इसलिए सी नंबर में हमारा करेक्ट आंसर 1 होगा। अब हमारे पास डी नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल द मिनिमम नंबर ऑफ डायमेंशंस नीडेड इज। अब अगर हमें एक रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्शन करना रहे तो मिनिमम नंबर ऑफ डायमेंशंस हमें कितने चाहिए? हमारे पास ऑप्शन है 1 4 3 2। इसमें भी पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं एंड हर एक एंगल 90 डिग्री का भी होता है। इसलिए अगर हमारे पास इसमें लेंथ एंड ब्रेथ दे दिया रहे एंड एंगल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन तो है ही कि उसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो इसलिए इसमें कम से कम 2 डायमेंशंस होने चाहिए, दिए होने चाहिए लेंथ एंड ब्रेथ, तो हम इजिली कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा 2। अब हमारे पास ई पार्ट का क्वेश्चन आता है, इसमें बोल रहा है विच इज द 5th डायमेंशन नीडेड टू कंस्ट्रक्ट द गिवन क्वाड्रिलेटरल। आप देख रहे हैं ये क्वाड्रिलेटरल आपके पास है ए बी सी डी। आप इसमें देख रहे हैं ए डी का मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर है, ए बी का मेजरमेंट आपके पास 4 सेंटीमीटर है, ए सी एक डायगोनल है वो 5 सेंटीमीटर है एंड ये एंगल ए 60 डिग्री है। तो आपके पास देखें 1 2 3 4 चीज़ें दी हुई हैं, बट आपको अभी क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की कंस्ट्रक्शन के लिए हमें 5 थिंग्स की आवश्यकता होती है और नीड होती है, उसकी आवश्यकता होती है। हमारे पास 4 चीज़ें हैं, तो 5वां चीज़ क्या होना चाहिए कि हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाए? तो हमारे पास ऑप्शन आप देख रहे हैं बी डी है, बी डी दिया हुआ है, फिर एंगल सी है सेकेंड ऑप्शन में, फिर उसके बाद डी सी है, कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, क्या क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। यहाँ तो आप देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन तो किया हुआ है, यानी ये ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं बी डी। आप देख रहे हैं बी डी का मेजरमेंट, बी डी अगर ये हमारे पास चीज़ें दी हुई ए डी ए बी ए सी एंगल है,
तो बी डी का तो रिक्वायरमेंट नहीं है, बी डी की तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा। एंगल सी आप देखें, एंगल सी का भी तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास। अब डी सी देखें, अगर हम लोग ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो हम लोग ए डी बना चुके हैं, एंगल ए बना चुके हैं, ए बी बना चुके हैं। अगर हमें डी सी की वैल्यू पता हो तो डी सी अगर हम लोग ये यहाँ से कट कर लेंगे एंड ये, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हमें सी मिल जाता है, ये सी हो जाएगा, तो सी से हम लोग बी को भी ज्वाइन कर देंगे एंड सी से डी को भी, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स कि हमारा करेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो डी सी होगा। अगर डी सी की वैल्यू हमें पता हो तो हम कंस्ट्रक्शन ईजिली कर सकते हैं। तो 5 चीज़ें हमारे पास हो गई, 1 2 3 4 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन नंबर 2 का कंस्ट्रक्शन करेंगे एंड अगर इसे जस्टिफाई भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।